राजस्थान के किसी गांव में दो भाई रहते थे, गोपाल और माधव। उनके पास साधारण किराने की दुकान थी, जिससे उनका भरण पोषण होता। एक दिन गोपाल ने माधव से कहा, निकल जाओ मेरे घर से, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बोझ नहीं उठा सकता। भैया, तुम कैसी बात कर रहे हो? ये घर दुकान हम दोनों के हैं, हम दोनों मेहनत करते हैं। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, तू कितनी मेहनत करता है? मेहनत तो मैं करता हूँ, मैं। और जो काम तू करता है वो तो मैं 2 पैसे देकर मजदूर से करवा लूं। मगर गले पर 2-2 लोग तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे दुकान से मेरा हिस्सा दे दो तो मैं अलग रहने लगूं। अरे वाह, हिस्सा? कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा? मैंने ही मेहनत की है। हाँ। क्या कहा? क्या मैंने कम मेहनत की है? तुमने तो बस मटर गश्ती की है, समझे? ठीक है भैया, मैं बहस नहीं करूंगा, मुझे बस कुछ समय दो, मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत दिनों तक बेवकूफ बनता रहा, अब नहीं, तुम आज ही निकल जाओ। इस तरह माधव अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर से चला गया और गांव के बाहर वे सब एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठकर विचार करने लगे कि आगे क्या किया जाए। सुनिए, ये मेरी पायल है, असली चांदी की है, इसे गांव के सुनार के पास ले जाओ। माला, इससे क्या होगा, ये तो बहुत सस्ती जाएगी। पर इससे आज के खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी ना, कल से कुछ काम देख लीजिएगा। अगले दिन माधव पायल बेचकर खाना, थोड़ा आटा, नमक और एक कुल्हाड़ी ले आया। ये लो खाना। पर ये कुल्हाड़ी किस लिए? अभी कुछ दिन जंगल से लकड़ी लाकर शहर में बेचूंगा। दूसरे दिन सुबह, माला, मुझे कुल्हाड़ी लाकर दो। ये लीजिए कुल्हाड़ी और ये 3 बाटियां, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। हाँ, ठीक है। माधव जंगल जाता है। थोड़ी सी लकड़ियां काटने पर उसे भूख लग जाती है। अरे, अभी तो सूर्यदेव सर पर भी नहीं चढ़े हैं और मुझे जोरों की भूख लगाई है। वो एक बावड़ी के पास जाकर बैठता है। मैं यहीं बैठकर खा लेता हूँ, फिर नीचे जाकर पानी भी पी लूंगा। उस बावड़ी में 3 चुड़ैलें रहती थी। वो बड़ी खुश हुई कि जैसे ही वो पानी पीने नीचे आएगा, वो उस इंसान की दावत उड़ाएंगी। वो खुद से बोला, नाम है मेरा माधव, कैसे अपनी भूख मिटाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं कि तीनों सरपुट जाऊं? उसकी बात सुनकर चुड़ैलें बुरी तरह डर गई। अरे, ये तो कोई बड़ा जादूगर लगता है, क्यों ना हम इसे अपनी मटकी दे दे, शायद ये हमें ना खाए, छोड़ दे। वो अपनी मटकी लेकर बावड़ी से बाहर निकली। रुको माधव, तुम हमारी मटकी ले लो, लेकिन हम लोगों को मत खाओ। पहले तो माधव उन्हें देखकर बुरी तरह डर गया, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत की और कहा, नहीं, तुम्हारी छोटी सी मटकी मेरे किस काम की? इस समय मुझे भूख लगी है और अब तो मैंने सोच लिया है, मैं तीनों को खाऊंगा, वो भी एक साथ। नहीं नहीं, ये कोई साधारण मटकी नहीं है, तुम इस मटकी से जो भी खाने पीने को मंगाओगे ना, वो फौरन मिल जाएगा। अच्छा, सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल, चाहो तो आजमा के देख लो। ए मटकी, मुझे मालपुआ दो। ऐसे नहीं माधव, तुम इससे कहो, तीनों चुड़ैलों की है तू दुलारी, ओ मेरी मटकी प्यारी प्यारी, तू मालपुआ की कर तैयारी। माधव के ऐसा कहते ही मटकी से मालपुआ निकलना शुरू हो गए। मालपुआ का तो ढेर लग गया। अरे, अब ये बंद कैसे होंगे? तीनों चुड़ैलों की तू दुलारी, इस दुनिया में सबसे न्यारी, रुकने का फरमान है जारी। इतना बोलते ही मालपुआ निकलना बंद हो जाते हैं। अब माधव खुशी खुशी मटकी लेकर घर जाता है
और मटकी से सबके लिए खाना निकलता है। कुछ दिन तक वे खाते खाते साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन एक दिन क्यों ना हम मिठाई की दुकान खोल लें। मटकी से मिठाई निकालकर उसे दुकान पर ही बेचा करेंगे। हाँ, ये सही होगा। देखते देखते माधव से माधव सेठ बन गया। जब उसके भाई ने माधव की तरक्की के बारे में सुना तो जल भुन गया। वो सोचने लगा, माधव के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया। आखिर वो खुद माधव के घर जाने का निश्चय करता है। माधव, अरे ओ माधव, कोई है घर में? अरे आओ भैया, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? माला, भैया के लिए कुछ जलपान लाओ। कुछ खास नहीं, तुम्हारे रातों रात अमीर होने का राज जानने आया हूँ। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। और सीधा साधा माधव पूरी बात गोपाल को बता देता है। गोपाल मन ही मन मटकी चुराने की योजना बनाता है। एक दिन गोपाल आधी रात को माधव के घर आता है और मटकी चुरा के अपने घर ले जाता है। चलो जल्दी करो, अभी सुबह होने वाली है। दोपहर होने से पहले हमें सांभर झील पार करना है। गोपाल परिवार सहित नाव में बैठकर सांभर झील से गुजर रहा था कि उसे भूख का एहसास हुआ। मुझे नाव चलाते चलाते भूख लगाई है। अभी तो आधी झील का सफर बाकी है। अरे दाल निकालो तो। जब गोपाल ने दाल खाई तो उसे उसमें नमक कम लगा और उसने कहा, अरे हाँ, अब किस बात की चिंता, मटकी से नमक मांग लेता हूँ। वो क्या कहते हैं, 3 चुड़ैलों की है तू दुलारी, ओ मेरी मटकी प्यारी प्यारी, तू नमक की कर तैयारी। बस फिर क्या था, मटकी से नमक निकलना शुरू हो गया। बंद करने का तरीका तो उसे मालूम ही नहीं था। नमक उनकी पूरी नाव में भरने लगा। आखिर हार कर, जान बची तो लाखों पाए, मैं इस मटकी को ही झील में फेंक देता हूँ। और इस तरह वो मटकी को झील में फेंककर वापस अपने गांव आ गए और माधव के घर गए। माधव, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, अब हम दोनों के पास अपनी दुकानें हैं, हम मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। माधव और गोपाल तो अपनी अपनी दुकान संभालने लगे, पर वो मटकी आज भी सांभर झील में अपना नमक उगल रही है। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली शिक्षा, हमें लालच नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरी शिक्षा, हमें इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा नाजायज फायदा उठाएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।